Hello, dear friends. Welcome to our education. These are questions from pedagogy and child psychology. Let us start. First question is the word pedagogy means it is to lead the child. Pedagogy is the study of teaching methods, various methods a teacher adopts while teaching. Those all methods together known as pedagogy. Which one of the following indicates child's physical growth? And that is quantitative. फिजिकल ग्रोथ कितनी क्वांटिटी में हुई है, वेट कितना क्वांटिटी में बढ़ा है, हाइट कितने सेंटीमीटर इंचेस फीट में बढ़ी है, तो जिसको हम तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव. द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज डेवलपमेंटल मेथड. The use of technology to enhance learning process is called dash in education, that is ICT. Term PSRN in development implies perceptual skill, reasoning and numeracy. Perceptual skill, reasoning and numeracy. Individual learns from his own mistake. This statement is based on which learning theory? ट्रायल एंड एरर. ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या किया जाता है, बच्चों को उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग लर्निंग कंडीशन में छोड़ दिया जाता है और वो जितना भी गलतियां करते हैं, जितने भी मिस्टेक्स करते हैं, उन मिस्टेक्स से वो हर स्टेप में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और फर्दर मूव करते हैं. What should be the role of teacher in meeting the individual differences? Answer is both A and B. Try to know the abilities, interest and aptitude of individuals. Try to adjust the curriculum as per the need of the individuals. सारे बच्चों का जो मेंटल लेवल होता है वो एक समान नहीं होता है, कॉमन नहीं होता है, तो हर बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाना, दैट इज़ व्हाट द नीड ऑफ द आवर फॉर द टीचर. Teacher should present information to the students clearly and in interesting way and relate this new information to the things student already know. जब भी कोई लेसन स्टार्ट किया जाता है टीचर के द्वारा तो उसको हमेशा एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहिए या इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी के साथ स्टार्ट करना चाहिए और उस टॉपिक को जो प्रीवियसली नोन टॉपिक्स हैं उनके साथ रिलेट करके टीचर को लेसन स्टार्ट करना चाहिए. If a child has a mental age of 4 years and chronological age of 4 years, then what will be the IQ of the child? Answer is 125. Which of the following statement is not true? Answer is B. डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस. अभी हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में पढ़ा था, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है बस वो ही क्वांटिटेटिव होता है, अदरवाइज जो आपका मेंटल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, उसको आप क्वांटिटी उसकी आप चेक नहीं कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलस्टिक डोमेन? प्रोजेक्ट्स. When we talk about formative assessment, that in scholastic domain का मतलब होता है जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, EVS. और को स्कॉलस्टिक होता है जैसे आपका टीम वर्क कैसा है, आपका प्रोजेक्ट वर्क कैसा है, आपका अपने पीयर के साथ बिहेवियर कैसा है, आपका अपने टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में CCA एक्टिविटीज़ में कैसे हैं. तो उन सबको जब हम चेक करते हैं तो उनको हम को स्कॉलस्टिक बोलते हैं. बट जब हमको मेन सब्जेक्ट्स में असेसमेंट करना होता है, इसका एग्ज़ाम लेना पड़ता है, तो उसके लिए हम उसका कॉन्वर्सेशन स्किल देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं, उसको ओरल क्वेश्चंस देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क नहीं देते हैं. According to John Dewey, school is a dash institution and education is a dash process. Answer is social. School is a social institution. Obviously, society ने ही फॉर्म किया है स्कूल को, और education is a social process. और education भी टाइम टू टाइम सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है. पहले के टाइम पे जो एजुकेशन थी वो रिलीजन पे बेस्ड थी, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना,
इन सब को पढ़ना, ये पहले एजुकेशन का मेन एम था। उसके बाद जो है आज के टाइम पे एजुकेशन आपका प्रोफेशनल बेस हो गया है, आपको कौन से करियर में अपना कौन से फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज कर लिया है। तो इसलिए एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ सोशल प्रोसेस। स्पेशल एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड। जो डिसेबल चाइल्ड होता है या डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए जो कुछ स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, ये नॉर्मल टीचर्स के द्वारा नहीं पढ़ाए जाते। इनको पढ़ाने के लिए आपको स्पेशल बीएड करना पड़ता है और कुछ एडिशनल स्किल्स आपको सीखनी पड़ती है, सो दैट आप डिसेबल या फिर ऐसे बच्चों को आप पढ़ाने में एक्सपर्ट हो। Which of the following statements is not true in case of multiple choice question? That is, even an inexperienced teacher can prepare the question easily, which is not at all correct. MCQs जो होते हैं वो बहुत ही घुमावदार होने चाहिए, उनको देखने में वो इजी लगना चाहिए, बट जब बच्चा उनको सॉल्व करे तो वो अपने ब्रेन को यूज़ करे, ना कि बिल्कुल कोई सा भी वो तुक्का मार के आंसर्स को देख ले, या फिर आंसर इतने इजी नहीं होने चाहिए कि बच्चों को क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर समझ आ जाए। तो इसको कोई भी इनएक्सपीरियंस टीचर नहीं बना सकता है। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट लाइफ। जब उसकी प्रेजेंट लाइफ सक्सेसफुल होगी, प्रेजेंट लाइफ ही जो है अच्छी होगी, तभी वो अपनी फ्यूचर लाइफ को डिज़ाइन कर सकता है। What type of evaluation identifies learning deficiencies and difficulties of the learn? That is diagnostic. Diagnostic का मतलब होता है, अगर हमने बच्चे का एग्ज़ाम लिया और कुछ बच्चों के कुछ फील्ड में, कुछ सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे नहीं आए, तो हमको डायग्नोस करना पड़ेगा कि एक्चुअली इस फील्ड में बच्चा कमज़ोर है, तो उसका रीज़न क्या है। उसके बाद फिर स्ट्रैटेजीज़ बना के बच्चों को फर्दर इम्प्रूव कराना, उनका स्कॉलस्टिक, उसको बोलेंगे डायग्नोस्टिक learning. As people grow older, the dash of learning declines, the speed of learning declines. आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो याद करने की, रट्टा मारने की, जो समझने की ग्रैस्पिंग पावर होती है, बहुत ज़्यादा शार्प होती है एल्डरली लोगों से। तो लर्निंग डिक्लाइंस, इसीलिए जो लर्निंग होती है वो घटती रहती है जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है। Both the chronological age and the mental age of pupil is 7 years. He may be classified into which category? That is normal intelligence. Which from the following should be used to increase correct responses and appropriate behavior? That is प्रेज। अगर आपको किसी बच्चे का परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना है, उसको इनकरेज करना है और उसके बिहेवियर को भी करेक्ट करना है, तो उसको प्रेज करिए और हर मौके पे प्रेज करिए, और जहाँ पर नीड है वहाँ पर तो उसको पक्का उसके काम की तारीफ़ और सराहना कीजिए। Which is different from other three with respect to fine motor movement? Answer is separation of fruits and vegetables. मोटर मूवमेंट का मतलब होता है आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो आपका कितना साथ दे रहे हैं, आपके बॉडी पार्ट्स कितने ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो अगर एक छोटा बच्चा फ्रूट और वेजिटेबल को सेपरेट कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसका मोटरी सेंसर अच्छे से काम कर रहा है। At the pre-primary stage, reading aloud while writing is given importance. This is based on which theory of learning? That is conditioning. प्राइमरी स्कूलों में देखा होगा आपने, बच्चों को जो टेबल भी होते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ के लर्न कराए जाते हैं। बच्चे जब क्लास में रीडिंग करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो लाउड रीडिंग। तो वो इसलिए होता है कि सो दैट बच्चों को जो उनका शब्दों का जो ज्ञान है, जो अक्षरों का ज्ञान है, पढ़ने की स्पीड भी अच्छी हो सके। और according to Emily, the noblest work in education is to make a good citizen. Which one of the following is not taken into consideration while preparing the blueprint for a test? That is teaching time. जब भी हम blueprint बनाते हैं किसी टेस्ट के लिए, तो उसके टॉपिक एक पक्का रखते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस बच्चे फॉलो करें। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस,
और उसमें टीचिंग टाइम की कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि जब असेसमेंट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो उसमें टीचिंग नहीं होता है. द The field of study concerned with the construction of thought processes, including remembering, problem solving and decision making, is called cognitive development. आपके ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं. साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर. आपके व्यवहार का जो विज्ञान है उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं. The more often a particular ability is used, the dash it becomes B stronger. The more often a particular ability is used, the stronger it becomes. जितना आप किसी एक एबिलिटी को, अपने स्किल को बार बार यूज़ करते हो, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती है. आप उस फील्ड में एक्सपर्टीज़ यानी एक्सपर्ट हो जाते हो. विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ मोटिवेशन. प्रैक्टिस. मोटिवेशन देने के लिए बच्चों को प्राइज़ देना पड़ता है, उनको इंसेंटिव देना पड़ता है, उनको प्रेज़ देना पड़ता है. उनको प्रैक्टिस देना मोटिवेशन नहीं है, प्रैक्टिस देना उनको एक्सपर्ट बनाना है. द लॉन्गर अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज़ अनयूज्ड, द डैश इट बिकम्स द वीकर. अगर आप किसी एबिलिटी को यूज़ ही नहीं करते हो या फिर उसको क्लास में रिपीट नहीं करवाते हो बच्चे से, तो वो एबिलिटी वीक हो जाती है और थोड़े दिनों में वो व्यर्थ हो जाती है. व्हाट इज़ द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 years कॉल्ड. इसको बोलते हैं प्री चाइल्डहुड. जब बच्चा प्री प्राइमरी स्कूल में होता है तो उसी एज को हम प्री चाइल्डहुड स्टेज भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. The teacher studies pupil group behavior mainly by which of the following method, that is D observation. एक टीचर क्लास में 40 या 45 या 50 बच्चों को डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करता है, तो उससे ही उसके बच्चों के बिहेवियर के बारे में पता चलता है. तो टीचर का ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. Children are usually egocentric during dash and dash stages, that is sensory motor and pre-operational stage. Which one does not indicate child's emotion, that is tolerance. बच्चे की सहन करने की क्षमता वो बच्चे के इमोशन को नहीं इंडिकेट करती है. प्लेजर, जब बच्चे को आनंद आता है, खुश होता है, तो दैट इज़ हिज इमोशन. सॉरो, जब उसको दुख होता है तो रोता है या फिर चुप चुप रहता है, वो उसका इमोशन है. क्यूरियोसिटी, कुछ जानने की इच्छा होती है तो बहुत ज़्यादा चंचल हो जाता है, दैट इज़ ऑल्सो हिज इमोशन बट नॉट द टॉलरेंस. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर centric when entering concrete operational stage. Which one is not an element of intellectual development? And the answer is tolerance. According to Piaget's theory of cognitive development, the concrete operational stage starts at age 7. 7 साल से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट लेवल स्टार्ट हो जाता है. कॉग्निटिव का मतलब होता है ब्रेन से रिलेटेड. विच क्लास ऑफ लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी, दैट इज़ नॉर्मल. जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम एक्सेप्शनल कैटेगरी में इंक्लूड नहीं कर सकते. एक्सेप्शनल कैटेगरी कौन से होते हैं? जो बहुत ही विरले होते हैं, कम होते हैं. सपोज करो आपके क्लास में 1 या 2 बच्चे हैं जो बहुत ही एक्सीलेंट हैं, तो उनको हम एक्सेप्शनल बोलेंगे. या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको आप जितना भी सिखाओ उनको समझ नहीं आता है, तो वो कैटेगरी भी एक्सेप्शनल कैटेगरी होती हैं, जो बहुत कम होती हैं कैटेगरीज. अकॉर्डिंग टू पियाजे's theory of cognitive development, the formal operational stage starts at C. ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है. Which one of the following is not an element of mastery learning? Answer is group teaching.
ग्रुप टीचर में यू कैन नॉट सी द मास्टरी ऑफ वन टीचर. ग्रुप टीचिंग में देयर आर मेनी टीचर्स हु gather together to impart the education. The more parts of your brain you use, the more likely you are to retain information. Answer is retain. जब आप अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा यूज़ करते हो उतना ही ज़्यादा आप अपने मेमोरी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन को रिटेन यानी संभाल कर रख सकते हो. Which one of the following is measured by continuous comprehensive evaluation? Answer is holistic development. Which of the following is a dimensional teaching aid? That is मॉडल. मॉडल जब भी हम बनाते हैं तो वो 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल होता है, क्योंकि आप उसको चारों तरफ से घूम घूम के देख सकते हो और उसको बना भी सकते हो. जिसको हम चारों तरफ से बना सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल माने जाते हैं. Rousseau advocated an educational method which consisted of removing the child from society. Who advocated removing children from their mother's care and raising them as wards of the state? Answer is Plato. प्लेटो के जो विचार थे बहुत क्रांतिकारी थे, तो वो उनके अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो माँ से ज़्यादा एक स्टेट की धरोहर होता है. The Waldorf education approach emphasizes a balanced development of head, heart and hands. तीनों चीज़ों का. हेड का मतलब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होना चाहिए, हर्ट का मतलब उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, हैंड्स का मतलब उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए. Plato believed that talent and intelligence are not disturbed genetically. A priori knowledge is knowledge that is known independently of एक्सपीरियंस. जो प्रायर नॉलेज होती है, कुछ चीज़ें जो आपको पहले से ही पता होती है. जब आप क्लास में कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो कुछ बच्चों को उन टॉपिक के बारे में पहले से ही पता होता है और वो उसका रिस्पॉन्स देते हैं. तो ऐसे टॉपिक्स के बारे में उनको कैसे पता है? उनको अपने एक्सपीरियंस से पता है. A posteriori knowledge is knowledge that is known by experience. According to John Locke, a child's mind does not contain any innate ideas. इनमेट का मतलब होता है कुछ इंटीमेट आइडियाज़ जो एडल्ट लोगों को पता होते हैं, वो आइडियाज़ बच्चे के दिमाग में नहीं होते हैं. The philosopher who for the first time mentioned the importance of play or sports in education was Aristotle, जिन्होंने बताया कि पढ़ाई के अलावा बच्चों को खेल कूद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. We calculate average marks of a student in a way as we calculate arithmetic mean. सपोज करो आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो सारे बच्चों के जितने मार्क्स आ रखे हैं उन मार्क्स को टोटल कर देंगे हम और उसको बच्चों की जो स्ट्रेंथ है 45 सपोज उससे डिवाइड कर देंगे, तब आपका बच्चों का एवरेज मार्क्स आते हैं. द कंसेप्ट ऑफ pragmatism in educational philosophy says that education should be about life and growth. The idea of practical learning means education should apply to the real world. तो अभी जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रही है उसमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है कि बच्चों को बुकिश नॉलेज या रोड नॉलेज न दे के उनको ऐसी नॉलेज दी जाए जो उनके फ्यूचर में उनको काम आए. और ऐसे नॉलेज के लिए 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक में कुछ ऐसा सिलेबस डिज़ाइन कर रखा है जिसमें बच्चे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें सीखेंगे और उनके लिए साल में 10 से 20 दिन का इंटर्नशिप भी एक्वायर करेंगे. An aspect of pragmatism is experiential learning, which says education should come through experience. तभी आप लोगों ने देखा होगा हमारे CBSE के अकॉर्डिंग, तो जब CBSE के बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें करीबन मोर देन 100 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू बच्चे अपने एग्ज़ाम्स को
देते हैं, बट एक्चुअली इन रियल हम लोग कितना जो है उन चीज़ों को प्रैक्टिकली कराते हैं। बहुत स्कूलों में कंप्यूटर का थ्योरी कराते हैं बट उसका प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं, बच्चों को कंप्यूटर पे नहीं बैठने देते हैं। जब बच्चा कंप्यूटर पे नहीं बैठेगा तो उसको क्या पता है इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। तो केवल उसको थ्योरी पढ़ा देने से ही उसके दिमाग का आप कचड़ा कर रहे हैं। सो एक्सपीरियंस देना बच्चों को, ऑन हैंड एक्सपीरियंस देना। अगर आप उसको कारपेंट्री सिखा रहे हैं तो कारपेंट्री का भी एक्सपीरियंस देना, और अगर आप पॉटरी सिखा रहे हैं उसको, अगर आप उसको टैपिंग सिखा रहे हैं, ब्यूटिशियन का जो है उसको कोर्स सिखा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए बच्चों को प्रैक्टिस देना और उनको एक्सपीरियंस वाला जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। द कंसेप्ट ऑफ perennialism in education means school curricula should focus on what is everlasting. स्कूल का करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो इस पे फोकस करे, जो चीज़ हमेशा ही चलन में रहती है, हमेशा ही फैशन में रहती है। According to John Dewey, children should experience dash in school to make them better citizen. डेमोक्रेसी, स्कूल के अंदर डेमोक्रेटिक माहौल होना चाहिए। टीचर या प्रिंसिपल का जो बिहेवियर होता है वो अनबायस्ड होना चाहिए। किसी एक ग्रुप या किसी एक स्टूडेंट के लिए वो एडोरेबल नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट क्लास के सभी स्टूडेंट और स्कूल के सभी स्टूडेंट के लिए एक समान बिहेवियर होना चाहिए। प्रोग्रेसिव believes that education comes from the experience of the child. बच्चा जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेगा उतना ही ज़्यादा वो लर्न करेगा। The idea of teaching the whole child in the philosophy of pragmatism in education means teaching student to be a good citizens. The curriculum of educational institutes should be based on थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। इसीलिए जितने भी आईआईटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें थ्योरी एज वेल प्रैक्टिकल पे पूरा एम्फेसाइज दिया जाता है, और वो ही पैटर्न हमको रूट लेवल से यानी फाउंडेशन क्लासेस से, क्लास 1 से ही बच्चों को प्रोवाइड करना चाहिए। Please do like our channel, that is Wow Education, and like and share and subscribe as well our channel, and share the videos and do comment. Thank you so much.